और कन्हैया कुमार जितना मुखर होंगे, लालू परिवार और राजद उतना आक्रामक होगी कांग्रेस पर, उतना मूड में रहेगी। उनके कार्यकर्ता और वोट ट्रांसफर ये कितनी परेशानी होगी ये हम सभी विधानसभा में देखेंगे। जैसे पप्पू यादव की पत्नी का भी नाम आया था, वह राज्यसभा सांसद हैं अभी। पप्पू यादव के भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की बातें और इन तमाम बातों को होती थी, तो वो टेक्निकल रूप से वो कांग्रेस में नहीं थे और एक निर्दलीय सांसद थे, तो वहां पर वो प्रॉब्लम आ रही है कि कांग्रेस जो है अपने स्ट्रैटेजी में सफल हो पाएगी। कन्हैया कुमार की जब एंट्री हुई तब ये खबरों पर प्रमाणिक मुहर लगने लगी कि अब यहाँ पर राजद के साथ कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा और अखिलेश सिंह का भविष्य क्या होगा। ये है कि कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी ने जो काम यहाँ करने आए थे वह कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव की तरफ से पिछड़ा और दलित तो वो थे ही, तो एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने से एक फॉरवर्ड का कास्टों का नेतृत्व हो रहा था। हाँ। कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव और राजद से पंगा ले चुकी है। तो हम घाटे का सौदा मान सकते हैं क्या? अगर कांग्रेस अगर लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए अगर तैयार है तो फिर इसको घाटे का सौदा नहीं। बिहार की सियासत में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सियासत तेज है, आप जान ही रहे हैं, और लगातार कांग्रेस जो है ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुटी हुई है। इन दिनों बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह को पद से हटाए जाने के बाद बिहार की सियासत ऐसे ही काफी तेज है और सियासी जगत में काफी खलबली भी मची हुई है। बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी मसले पर जुड़ गए हैं हम। हमारे साथ है युवा पत्रकार रविकांत, उनसे बात करेंगे कि रविकांत, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें ये बताएं कि जिस तरह से अभी हमने बात की है कि जिस तरह से कांग्रेस में इन दिनों ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में जैसे ही यहाँ पर नए प्रभारी बने हैं, कृष्णा यानी कि सीधे कहें तो कृष्णा जी जैसे ही प्रभारी बने हैं, तब से ही ये खबरें तेज है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। उसमें पिछले 6 महीने से ये चल रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, मगर वो चेंज नहीं हो रहे थे। जैसे पप्पू यादव की पत्नी का भी नाम आया था, वह राज्यसभा सांसद हैं अभी, और पप्पू यादव खुद भी जब निर्दलीय सांसद हैं तो उनका जो नाम आया था कि पप्पू यादव के भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की बातें और इन तमाम बातों को होती थी, तो वो टेक्निकल रूप से वो कांग्रेस में नहीं थे और एक निर्दलीय सांसद थे, तो वहां पर वो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हुआ कि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये खबरें 2 महीनों से मतलब चल रही थी कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आज बदल रहा है, कल बदल रहा है, मगर रुक गई। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कोई अब बड़ा बदलाव नहीं होगा, मगर अचानक से जिस प्रकार राताराती ये खबर आई और पूरा सनसनी फैल गई कि बिहार कांग्रेस में अखिलेश सिंह को हटा दिया गया और जिस आदमी को बनाया गया राजेश राम, उन पर ये भी बातें हैं कि दलित वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है, या फिर यहाँ पर जो यात्रा चल रही है बेरोजगारी हटाओ, पलायन रोको, नौकरी रोजगार दो, इन सभी बातों को लेकर कन्हैया कुमार की जब एंट्री हुई तब ये खबरों पर प्रमाणिक मुहर लगने लगी कि अब यहाँ पर राजद के साथ कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा और अखिलेश सिंह का भविष्य क्या होगा। ये उसी वक्त से ये बातें पिकअप पकड़ ली और कहा यह जाता है कि कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी ने जो काम यहाँ करने आए थे वह कर दिए हैं। अब एक नई कांग्रेस की आगाज हो रही है या होगी, इस पर भी अब लोगों के सामने है कि अखिलेश सिंह बदले गए, मगर जिस प्रकार से कल अखिलेश सिंह का एंट्री हुआ पटना में और उनके समर्थकों ने जिस प्रकार से नारेबाजी की, उससे एक बातें और भी संदेश जाती है कि अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद एक बड़ा वोट बैंक या एक बड़ा समर्थक या एक जाति वर्ग भी कह सकते हैं या फिर उनसे जुड़े हुए लोग कह सकते हैं कि वो नाराज हैं और कई आगे और भी फैसले हो सकते हैं जिसका कई और भी राजनीतिक सुर्खियां बनेगी। तो आपकी बातों से तो यही तर्क निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जातीय वोट बैंक को साधने का जो है ये प्रयास किया गया है और इसमें ही कांग्रेस अपना ये स्ट्रेटजी लेकर आई है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो है अपने स्ट्रेटजी में सफल हो पाएगी? देखिए, हम चाहे कितना भी किसी चीज को नकार लें, मगर राजनीति में जाति पाति या जातीय समीकरण को हम नहीं नकार सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण में उस पर हम जातीय चीज़ों को हम नकार नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जाति को साधने का प्रयास किया गया है और उसमें क्या इसमें सफल हो पाएगी, तो ये जब तक कोई चुनाव नहीं हो जाता है या जब तक कोई बहुत बड़ी कांग्रेस की रैली नहीं हो जाती है या फिर अभी पदयात्रा जारी है, तो वह उतना भीषण नहीं जुट पा रहा है, मगर फिर भी कोई यात्रा कर रहा है तो जो सुसुप्ता अवस्था में कार्यकर्ता पड़े हैं वह निश्चित रूप से एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको बूस्टअप मिलेगा
और चार्ज होंगे। अगर वो उठकर भी आ जाते हैं या उनको सुनाई भी दे रहा है कि हमारी पार्टी का है, तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता तो आएंगे ही और खड़े ही होंगे। मगर जिस प्रकार से जाति को साधने की बातें हैं, तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से पिछड़ा और दलित तो वो थे ही, तो एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने से एक फॉरवर्ड का कास्टों का नेतृत्व हो रहा था। हाँ। मगर यहाँ पर जो संसाधन जो जुटाने में, प्रदेश को चलाने में जो अहम भूमिका रहती है, उसमें एक कास्ट को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव और राजद से पंगा ले चुकी है। और अखिलेश सिंह कौन है, वह उन पर यह भी आरोप था कि वो कांग्रेस से ज्यादा राजद के नेता हैं। और जो कास्ट साधने के चक्कर में एक मैच्योर्ड नेता को कह सकते हैं कि कांग्रेस ने किनारे कर दिया, या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष एक की पोस्ट है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बीच में आप कहीं देकर उनको अलग पार्टी में न जाए या रुकें, इसके लिए आप सेटलमेंट कर सकते हैं। मगर आप प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश के राजनीति का निर्धारण करेगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हम समर्थक कन्हैया युग का क्या प्रारंभ हो गया, ये भी हम देखेंगे कि क्या दलित वोट बैंक साधने के लिए या कन्हैया को चेहरा बनाने के लिए वह एक अपना अब मूड बना चुकी है कांग्रेस, यहाँ पर यह भी कर सकते हैं। तो क्या इसको हम घाटे का सौदा मान सकते हैं क्या? अभी यह कहना मुश्किल होगा, मगर कांग्रेस अगर लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए अगर तैयार है, तो फिर इसको घाटे का सौदा नहीं कर सकते हैं। मगर तात्कालिक लॉस है, तात्कालिक हानि है। आप लालू परिवार से, कांग्रेस से आप उतने बेहतर ढंग से तालमेल बनाकर अब नहीं चल सकते हैं। ये भी बातें साफ हो गई, क्योंकि जब सीटों का बंटवारे का जब बात आएगा, तो पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार कुछ और। जब जो राजेश राम है, वह जब बात करने के लिए लालू प्रसाद यादव के सामने बैठेंगे, तो वह किस मनोबल से बैठेंगे, किस मनोदशा के साथ बैठेंगे, ये सभी चीजें उन पर निर्भर करती है कि वह एक विधायक से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और अखिलेश सिंह से जो बॉन्डिंग था लालू प्रसाद यादव का, वो कोई साल 2 साल पुराना नहीं था या 5-10 साल नहीं, वो लगभग 3 दशकों का यह बताया जाता है कि वो विधायक भी राजद से रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और फिर वह कांग्रेस में गए हैं। और वहां भी 2 सालों से 2 टर्म से वह राज्यसभा सांसद हैं। तो यहाँ पर ये परेशानी आ सकती है कि सीटों को लेने में, जैसे कई जिताऊ सीट होंगे, तो उसमें जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह राजद के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के सामने वह कहीं ना कहीं बौने साबित होंगे। और प्रदेश को चलाने में भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि अभी तत्काल, जैसे अखिलेश सिंह का था, इस छोर से थे, जहानाबाद अरवल से हुआ थे, और उस छोर से चंपारण की ओर से जाकर चुनाव जीते थे, तो वह उत्तर दक्षिण उनको पूरा ये समझ थी, और एक लंबे समय तक राजनीति करते करते एक अनुभव था। और पार्टी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और अखिलेश सिंह उसमें कह सकते हैं कि धन और ये सभी कार्यक्रम जो करा रहे थे, उसमें वह माहिर थे। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड या दलित के होने के कारण हम कोई बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पर एक पार्टी चलाने की बातें हैं। तो वो अखिलेश सिंह ने जो जान फूका था 2-2.5 सालों में, कह सकते हैं, जो कार्यक्रम के जरिए, चाहे वो श्री कृष्ण सिंह की जयंती हो या और भी चीज, लालू प्रसाद यादव को सदाकत आश्रम लाना हो, या और भी बड़े छोटे नेताओं को मैनेज करना हो, लगातार यात्रा, लगातार कार्यक्रम, इन सभी चीजों से जो अखिलेश सिंह ने ऊर्जा भरी थी, कह सकते हैं कि अब वह कितना बैलेंस कर पाएंगे नए प्रदेश अध्यक्ष, यह आगे देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में क्या कुछ असर होगा। ये हम लोगों की कई बातें पता चलेगी। देखिए, अब एक सवाल जो है हम लेना चाहेंगे, आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बातें बहुत हैं, जी बिल्कुल, मुद्दों पे बातें करनी है। जी। कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि घाटे का सौदा तो नहीं होगा, लेकिन कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए घाटे का, लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कहते हैं कि एक मकान बनाया जाता है, उसका पहले नींव रखा जाता है जी। नींव जब ऑलरेडी हो जाता है कंप्लीट, तब जाके अच्छा मकान का उम्मीद किया जाता है। लेकिन एंड टाइम पे जो ये फैसला लिया गया है, और अभी चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसा क्यों ना कहे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इसका एडवांटेज भी ले सकती हैं? बिल्कुल, इससे सीधे तौर पर जो अखिलेश सिंह के समर्थक होंगे और जो बिहार कांग्रेस में जो प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता होंगे, उनका मनोबल जब गिरेगा, तो वह निश्चित तौर पर एनडीए को ज्यादा फायदा होगा। और कन्हैया कुमार जितना मुखर होंगे, लालू परिवार और राजद उतना आक्रामक होगी कांग्रेस पर, उतना मूड में रहेगी। उनके कार्यकर्ता और वोट ट्रांसफर, ये कितनी परेशानी होगी, यह हम सभी विधानसभा में देखेंगे। मगर ये चीजें कन्हैया को अगर फेस मानकर चल रही है कांग्रेस, क्योंकि अंदर खाने से सारी बातें समझ में आती है कि कन्हैया कुमार जब बोलते हैं तो वह सीधे तौर पर मोदी, शाह, संघ, भाजपा सरकार को वह समझते नहीं, वो सीधे तौर पे आक्रमण बोलते हैं। और ये सभी के प्रवक्ता टाइम फिसड्डी नजर हो जाते हैं। तो उन चीजों से राजद भी यह आभास में है कि कन्हैया को कैसे, क्योंकि कन्हैया जैसे ही आएंगे तो वो तेजस्वी के नीचे नहीं रहेंगे।
कन्हैया का इमेज कद है, एक हाँ। विधायक सांसद वो बने न बने, मगर वो किसी के बाबूजी के दम पर यहाँ आए नहीं है। हाँ। वह जो भी आरोप प्रत्यारोप है उन पर, मगर फिर भी उनका जो बनाया हुआ इमेज है वह नेशनल स्तर, इंटरनेशनल स्तर के लीडर का, ये यूथ लीडर से लेकर के अभी तक छात्र नेता से जो निकल कर आए, तो निश्चित तौर पर उससे राजद और लालू परिवार को परेशानी होगी, तो पार्टी और घटक दल को भी यहाँ पर परेशानी हो सकती है, या होगी ही, ये बातें तय है, होगी या हो सकती नहीं है, कंफर्म समझिए यहाँ होगी, और आगे एनडीए को इससे काफी लाभ होता हुआ हम लोग देखेंगे। तो सुना आपने कि इस वक्त जैसे हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने जो ये फैसला लिया है, ये फैसला सही साबित होगा या नहीं होगा, खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन इस वक्त के एनालिसिस से आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।